अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर याद। नाज़रीन, सऊदी अरब के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम तरीन चीज़ें जो है वो चल रही हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी 2 रोज़ के बाद या 3 रोज़ के बाद दौरा करना है सऊदी अरब का। वो पहुँचेंगे। क्या दरअसल मामलात क्या हैं, क्या चल रहा है, और इसमें कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी चेंजेस हुई हैं जिससे ये लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान को साइडलाइन कर दिया गया है। अब तमाम मामलात जो है वो किंग सलमान खुद देख रहे हैं। उन्होंने किस किस से रब्ता किया है, ये तमाम तफसीलात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। सबसे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, और कोई 1 या 2 दिन का दौरा नहीं है, 4 दिन का दौरा है, और इंतहाई गैर मामूली दौरा है। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने सफ़ीर जनरल बिलाल अकबर को अपना सफ़ीर तैनात किया, और जनरल बिलाल अकबर जो हैं वो इंतहाई अहम पोजीशंस पे रहे पाक फ़ौज की, पाक आर्मी की। उनको रिटायरमेंट के बाद सऊदी अरब का सफ़ीर तैनात किया गया। वो डीजी रेंजर सिंध भी रहे। कराची में जो ऑपरेशंस हुए उनकी तमाम जो मॉनिटरिंग है, तमाम जो उन ऑपरेशंस की सुपरविजन है वो उन्होंने की। उसके अलावा वो इम्पोर्टेंट पोजीशंस पर जनरल कमांडर 10 कोर रहे। इसके अलावा जॉइंट चीफ स्टाफ रहे। तो बहुत सी अहम पोजीशंस पर वो तैनात रहे, और इन तमाम तजर्बात से और इन तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सऊदी अरब की किस तरह से मदद करेंगी, क्योंकि सऊदी अरब के जो मामलात हैं उससे लगता ये है कि जो पॉलिसी में चेंजेस आई हैं, जो शिफ्ट आई है, मोहम्मद बिन सलमान का एक बयान आया है लेकिन किंग सलमान जो है वो उनसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आए। मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के हवाले से बयान दिया, और उन्होंने कहा कि ईरान के साथ वो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं। पिछले 3-4 सालों में दरअसल मोहम्मद बिन सलमान ने जो कुछ किया वो अब उससे जो पॉलिसीज़ की जो एक शिफ्ट चल रही है और जो पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं उससे अब ये लगता है कि सऊदी अरब अब बड़ी चेंजेस की तरफ जा रहा है। जिस तरह से सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर का दौरा किया, और कतर वो मुल्क है जिसके साथ सऊदी अरब ने और दीगर अरब अलायंस ने बाइकआउट किया, सफारती ताल्लुकात मुनक़ता किए, एरोप्लेन सर्विस मुनक़ता की, तमाम ट्रेड मुनक़ता कर दी। और उसके अलावा सऊदी अरब का एक ख़तर, मोहम्मद बिन सलमान का ये ख़तरनाक प्लान था जिसके तहत जो कतर के साथ एक कतर कनाल का एक मंसूबा है जिसके तहत कतर को काट के बिल्कुल एक आइलैंड में तब्दील किया जाएगा। तो अब मैं ये बताना ये चाह रहा हूँ कि चेंजेस क्या हो रही हैं। सबसे बड़ी चेंज ये हुई है कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कतर का दौरा किया है, और किंग सलमान का ख़त जो है अमीर कतर को पहुँचाया और दौरे की दावत दी है सऊदी अरब की। उसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सऊदी अरब में मौजूद है। उसके बाद तैयब अर्दवान के साथ दूसरा रब्ता 1 माह में, और किंग सलमान ने यह रब्ता किया है। तुर्की के और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो कोई बहुत अच्छी नौइयत के ताल्लुकात नहीं रहे, और गुज़िश्ता सालों में इन ताल्लुकात में खासी खराबी आई है, क्योंकि जमाल खशोगी का कत्ल जब से हुआ 2018 से, उसके बाद ये ताल्लुकात बहुत बिगड़ गए। उससे पहले भी ये ताल्लुकात ख़राब थे। अगर सिलसिला शुरू करें सल्तनत उस्मानिया का, सल्तनत उस्मानिया को लेकर ये तमाम वहाँ से मामलात बिगड़ते हैं, और ये किंगडम जब सऊदी अरब जब किंगडम जब बनती है, वजूद में आती है, तो उससे ही तुर्कों को मसाइल हैं। अब तो तुर्की और सऊदी अरब की असल जो जंग है वो यही है कि तुर्की कहता है कि सल्तनत उस्मानिया क्योंकि हमारी थी तो हम मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करेंगे, लेकिन इलाके में जो सऊदी अरब है वो तमाम मुस्लिम कंट्रीज को साथ मिलाकर वो लीड करने की कोशिश करता है। तो जमाल खशोगी के कत्ल के बाद ये हुआ कि बहुत सारे मामला ख़राब हुए। तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद बिन सलमान को अकाउंटेबल बनाया जाएगा, और उसके तमाम जो एविडेंसेस हैं वो अमरीकियों को तुर्की की तरफ से भी फ्राहम किए गए। उसके बाद सऊदी अरब की तरफ से बाइकआउट किया गया बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से तुर्की का। उसके अलावा तुर्की के बेशुमार स्कूल्स हैं वो बंद किए गए। लेकिन अब किंग सलमान ने रब्ता किया है सदर तैयब अर्दवान से, और ये 1 माह में दूसरा रब्ता है, और ये तमाम मामला जो है वो उसमें डिस्कस हुए हैं। उसके अलावा ईरान के साथ ताल्लुकात के हवाले से बहुत सी अहम पेशरफ्त ये हुई कि मोहम्मद बिन सलमान का अपना बयान आ गया
लेकिन इराक में ये मुज़ाकरात हुए और इराक में मुज़ाकरात ईरान और सऊदी अरब के दरमियान शुरू हुए। यमन के मामले को ये लेकर शुरू हुए, लेकिन जो पॉलिसीज़ थी मोहम्मद बिन सलमान की गुज़िश्ता 3-4 साल से, वो यमन को लेकर इंतहाई ख़तरनाक थी, वो पाकिस्तान को लेकर इंतहाई ख़तरनाक थी, कतर को लेकर और तुर्की को लेकर, ईरान को लेकर इंतहाई ख़तरनाक थी। ये तमाम पॉलिसीज़ अब आपको शिफ्ट होती नज़र आ रही हैं। पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल, जो कि मोहम्मद बिन सलमान नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान का कोई रोल हो, या फिर अमेरिका नहीं चाह रहा था कि पाकिस्तान का कोई रोल हो, लेकिन पाकिस्तान का एक लीडिंग रोल यहाँ पर नज़र आ रहा है। जो पॉलिसीज़ में चेंजेस आ रही हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने इंडिया के साथ दोस्ती और उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश की, लेकिन अब उसे समझ आई है कि दरअसल पाकिस्तान ही उसका दरीना दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बरादर मुल्क है। इसलिए पाकिस्तान से मदद से अपील की गई है। क्यों अपील की गई है? वो इसलिए की गई है कि यमन में जो हालात हैं, मुआरिब में जो लड़ाई चल रही है, उसमें जो हौसी बागी हैं उनको कामयाबी मिल रही है। उसके अलावा यैनबो पोर्ट पे जो हमला किया गया, सऊदी पोर्ट पर हमला किए जा रहे हैं, सऊदी ऑयल रिफाइनरीज पर हमले किए जा रहे हैं, मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका ने भी असला देने से इनकार कर दिया है। अब पाकिस्तान इस जंग में कूदना नहीं चाहता और पाकिस्तान इस जंग में जाना नहीं चाहता। पाकिस्तान ने सिर्फ इस हद तक हमायत की यकीन दहानी पहले ही कराई हुई है कि पाकिस्तान जो मक्का और मदीना की हिफाजत के लिए जितने भी इकदाम हो सकते हैं, पाकिस्तान उसमें सपोर्ट करेगा। और जनरल बिलाल अकबर की तैनाती इस लिहाज से अहम है कि अगर सऊदी अरब के अंदर से, क्योंकि कराची में जितने भी टेररिस्ट एलिमेंट्स थे उनको कुचलने में, जितने भी शोरश थी या जितनी भी एक्टिविटीज़ एंटी पाकिस्तान हो रही थी उनको कुचलने में, और ख़ास तौर पर दहशत गर्दी का कला कमा करने में, ज़ाहिर कराची भी एक पोर्ट थी और पोर्ट के ज़रिए भी बहुत सारा असला, और वो आपने जो बयानात हैं वो सुने होंगे कि कितने हज़ार नेटो कंटेनर्स जो है वो गायब हो चुके। तो ये तमाम कला कमा करने में जनरल बिलाल अकबर का इंतहाई अहम रोल रहा है इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्ड करने में। तो सऊदी अरब की वो वहाँ पर ये मदद कर सकते हैं। उसके अलावा अब सऊदी अरब ने ये समझ लिया है कि वो फंस चुके हैं। वो पाकिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं, तुर्की के साथ भी अच्छे नहीं, कतर के साथ भी अच्छे नहीं, बहुत से ममालिक के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं। तो अब उन्होंने पाकिस्तान से मदद की है। पाकिस्तान से मदद की अपील की है। ईरान के साथ अब चीन क्योंकि लिंक हो गया, और चीन ने $400 अरब की इन्वेस्टमेंट की है ईरान में। अब जो चीन की जो तरीक़ाकार है, जो तरीक़ा वारदात है, वो डिफरेंट है। वो इस तरह से डिफरेंट है कि चीन जंगों में नहीं पड़ता, वो जंग नहीं लड़ना चाहता। वो ये चाहता है कि वो पावर भी गेन करे, लेकिन बगैर किसी जंग के। आप ये देख लें कि वो ईरान में भी बैठा हुआ है, ईरान की जासूस पोर्ट है, पाकिस्तान की ग्वादर है, मालदीव्स है, श्रीलंका है, म्यांमार है, बेशुमार कंट्रीज़ में वो चला गया, लेकिन बगैर किसी जंग के वो वहाँ पे मौजूद है। अब वो ये चाहता है कि अमरीकियों की वजह से जो ख़राबी सऊदी अरब में हो रही है, और सऊदी जो कुछ कर रहे हैं, तो वो पाकिस्तान से, क्योंकि सऊदी अरब ने मदद ली है, मदद मांगी है, तो वो चीन ये चाह रहा है कि पाकिस्तान का रोल इस तरह से हो कि दोनों ममालिक के दरमियान किसी तरह करके सुलह कराई जाए। सुलह इस लिहाज से कि चलें, ये बात यहाँ तक रह जाए कि दोनों ममालिक कहते हैं कि हाँ, मैं दोस्ती भी नहीं करते, लेकिन एक दूसरे के साथ लड़ाई भी नहीं करते, यहाँ से प्रॉक्सी वॉर्स जो है वो ख़त्म करते हैं। इसमें चीन का सबसे बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि चीन ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, और अमरीकी जो हैं, अमरीकियों ने किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और अमरीकी सऊदी अरब को जितनी भी राह दिखा रहे हैं, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट ये है कि खित्ते में वार हो रही है, खित्ते में जंग हो रही है, और ये जंग जो है वो मुस्लिम मालिक को, मुस्लिम वर्ल्ड को मज़ीद डिवाइड कर रही है। सऊदी अरब अब मुश्किल में आया, क्योंकि जमाल खशोगी के मामले पे अमेरिका ने भी उसको आंखें दिखाई, उसको असला नहीं दिया, और उसके बाद जितना ये मामलात हुए हैं, जितने अटैक्स ऑयल रिफाइनरीज पे हुए हैं, उसकी ऑयल प्रोडक्शन, ऑयल एक्सपोर्ट जो है वो मुतासर हुई है बहुत बुरी तरह। अब मोहम्मद बिन सलमान जो है, क्योंकि किंग सलमान ने ये मुस्लिम लीडर्स से रब्ते किए हैं, तो मोहम्मद बिन सलमान को जो टास्क दिया गया है वो रिफॉर्म्स का टास्क दिया गया है कि आप जो मुल्क के अंदर जो कुछ करना चाहते हैं आप करें। आप न्योम सिटी बनाना चाहते हैं, 400-500 अरब की आप बनाएं। आप कुछ और डेवलपमेंट करना चाहते हैं आप वो करें। इसके अलावा कुछ और प्रोजेक्ट्स लगाना चाहते हैं आप ज़रूर लगाएं। वीज़ा पॉलिसी में नरमी करना चाहते हैं आप करें, लेकिन आप खारजा पॉलिसी में किंग सलमान ने उनसे ये जो कहा है कि आप खारजा पॉलिसी के मामला जो है वो किंग सलमान ने कहा है कि मैं खुद देखूंगा, खुद हैंडल करूंगा। किंग सलमान की एक रिस्पेक्ट भी है मुस्लिम वर्ल्ड में,
तो वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके ईरान के साथ मामलात, तुर्की के साथ मामलात और पाकिस्तान के साथ मामलात जो है वो सेटल करना चाहते हैं। जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं वो सऊदी अरब में अहम तरीन मुलाकातें कर रहे हैं। उस हवाले से एक अगली वीडियो में मज़ीद तफसील से हम आपको आगाह करेंगे कि मोहम्मद बिन सलमान से भी उनकी मुलाकात होगी, लेकिन किंग सलमान के साथ जो मुलाकात होगी वो इंतहाई अहमियत की हामिल बताई जा रही है। तो अभी तक इतना ही। आप इस हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये तमाम डेवलपमेंट जो चल रही है, जिसमें सऊदी अरब ये चाह रहा है कि जो खित्ते के दूसरे ममालिक हैं उनके साथ जिनके साथ उनके ताल्लुकात ख़राब थे वो ठीक करना चाहता है और पाकिस्तान के साथ ठीक करना चाहता है, तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, क्या रोल अदा करना चाहिए और क्या ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हो सकती है, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और पाकिस्तान इस हवाले से क्या किरदार अदा करे, ज़रूर कमेंट्स में और फीडबैक्स से आप आगाह कीजिएगा। थैंक यू।